दोस्तों मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों एक बात जरूर है कि बृहस्पति वर्तमान में उल्टे चल रहे हैं, अतिचारी भी है। दोस्तों ये बृहस्पति थोड़े ताकतवर है, ये नॉर्मल बृहस्पति नहीं है और ये मिथुन राशि के आगे और मिथुन राशि की तरफ दोनों स्थानों को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों अब दिसंबर के महीने में होगा ये 5 दिसंबर को ये बृहस्पति उल्टे चलते हुए आपकी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 दिसंबर को आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि पर आपके सिर पर बृहस्पति आएंगे मित्रों। अब दोस्तों ध्यान से सुनना ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूं। बृहस्पति आपकी राशि पर प्रवेश कर रहे हैं और वो भी उल्टे, नॉर्मल नहीं है ये। उल्टों का मतलब ये होता है दोस्तों कि थोड़े भड़के हुए तो हैं और एक प्रकार से थोड़े से अशांत है वो। अब दोस्तों इसको कैसे सही किया जाए और ये क्या करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कोई खराब स्थिति है। दोस्तों कुंडली के आधार पर इस मामले में अंतिम फल होना चाहिए, पर एक बात जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए करियर के मामले में कुछ निकलेगा। दोस्तों करियर तो बहुत महत्वपूर्ण होता है हर व्यक्ति का, और मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कह रहा हूं पहले भी कि अभी के समय में योग कुछ विशेष प्रकार के बने हुए हैं। पर दोस्तों बृहस्पति का दिग्बल, ये बृहस्पति का दिग्बल भी है। जिन लोगों की मिथुन लग्न है उनके बृहस्पति दिग्बली हो जाएंगे, बहुत बलवान। तो दोस्तों यहाँ पर मिथुन लग्न के लिए तो थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि ये जरूर ध्यान रखना कि पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा कुछ विशेष कार्य किए जाएंगे, ये भी इसमें थोड़ा दिखता है। तो दोस्तों उल्टे होकर बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है और ये आपके लिए देखने वाली बात है कि बृहस्पति आपसे किस प्रकार कार्य में घुमाव करवाए। मित्रों बहुत बार हमारे पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, वो थोड़े बहुत नाराज भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक प्रकार से कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक या किसी भी प्रकार का कोई कार्य जो थोड़ा बहुत दबाव डाल देता है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर कोई डिसीजन आए, यानी कि हम कहते हैं कि बहुत बार डिसीजन आ गया, वर्डिक्ट आ गया और वर्डिक्ट के कारण थोड़ी भागदौड़ हो गई, तो घबराने की आवश्यकता किसी प्रकार की नहीं है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि काम का दबाव तो इसमें आ सकता है, हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए उल्टे होकर बृहस्पति क्या नाटक करने वाले हैं। तो दोस्तों कुंडली के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखिए आप। एक बात जरूर है कि बृहस्पति आपके पार्टनर के मन को बदलने की कोशिश करेंगे थोड़ा, ये पार्टनर के मामले में गतिविधियां करते हैं। अब दोस्तों कभी कभी कोई पार्टनर का काम होता है जो भी हम संभाल लेते हैं, हालांकि मिथुन राशि वाले जातक को पार्टनर का काम संभालना पड़ेगा। और किस प्रकार संभालेंगे वो, दोस्तों पार्टनर विभिन्न प्रकार के होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं। उनका कामकाज आपको मिल जाए और क्या पता वो कामकाज आपको मिले और थोड़ा भारी होकर मिले, और क्या पता वो कामकाज के कारण आपकी कोई बड़ी चीज भी सफल हो जाए। दोस्तों मिथुन राशि के लिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि वर्तमान समय में जो योग चल रहा है वो असाधारण है, युद्ध काल है ये। मैं अधिकतर मिथुन राशि वाले जातकों के वीडियो में ये बात कहता हूं कि युद्ध काल मिथुन राशि के लिए है। युद्ध काल का मतलब नहीं होता है ये कि आप एक प्रकार से बहुत बड़ी जंग युद्ध हो रहा है, ये चीज मतलब मेरा नहीं है। यहाँ पर युद्ध काल का मतलब ये है कि मिथुन राशि के करियर में बहुत बड़ा टर्न होगा या हुआ है। एक प्रकार से बहुत बड़ा घुमाव इस समय मिथुन राशि के करियर में होता ही है 2025-26 में। अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है। इस समय विवाद युक्त स्थिति रहती है थोड़ी, तो विवाद का ध्यान रखें, कोई भी विवाद हो जाता है तो ये विवाद वाला योग भी है, इसलिए मैं इसको युद्ध काल कहता हूँ, चाहे करियर के मामले में चाहे किसी भी प्रकार। हाँ ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए युद्ध काल है तो सब कुछ खो दोगे, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज प्राप्त भी हो सकती है। युद्ध काल का मतलब यही होता है दोस्तों कि साबित करना पड़ता है अपने आप को, साबित तो करना पड़ेगा ना मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों मिथुन राशि के लिए एक वर्डिक्ट, एक फैसले का योग नवंबर या दिसंबर में बन रहा है और इसके कारण कानूनी चीजें एक्टिव होती है। मैं मानता हूं कि अभी कानूनी चीजों से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो। दोस्तों धन होता है ना, धन किसके पीछे बैठा हुआ है, धन बैठा हुआ है किसी विवाद और किसी
यानी कि एक प्रकार से कोई पार्टनर की चीज है, कोई पार्टनर की चीज है, कोई एक्टिविटी, उसके पीछे धन पड़ा हुआ है, तो वो निकालना है आपको। यहां पर क्या है कि सांप दिखेगा और उसके बाद धन मिलेगा। तो ये क्या है कि सांप के साथ धन मिलता है यहां पर, ये नॉर्मल नहीं है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कामकाज का दबाव आए तो चौंकना मत। यहां पर आपकी कुंडली के अनुसार इस मामले में अंतिम फल होगा। दोस्तों बृहस्पति को तो इस युग में एक प्रकार से हम कहते हैं कि बृहस्पति के योग का महत्व इतना घट कैसे गया। अब दोस्तों ये ध्यान रखना कि शुक्र की बृहस्पति के लिए क्या आवश्यक है, बृहस्पति के लिए बल आवश्यक है। आजकल बृहस्पति निर्बल बहुत हो रहे हैं। अब दोस्तों और शुक्र के लिए सौम्यता आवश्यक है। शुक्र तो इतना ताकतवर हो गया है कि उसको यानी कि उच्च राशि या हम कहते हैं स्वराशि का मतलब ही नहीं रहा, वो तो ऐसे ही पावरफुल है। तो आज के युग में इस प्रकार का यानी कि ग्रह बल प्रभाव हो गया है। पहले की बात अलग थी। मैं कहूंगा मिथुन राशि वाले जातक के लिए उल्टा ग्रह उनके सिर पर आ रहा है, उल्टे कार्य करेंगे। उल्टे कार्य करने का मतलब ये नहीं होता कि उल्टे कार्य कर रहे हो, थोड़े कार्यों में अधिकता आ जाती है कभी कभी, तो थोड़ा आ जाता है ऑफिस का काम। ये एक प्रकार से किसी पार्टनर की वजह से भी हमारे ऊपर कामकाज का दबाव आता है। तो दोस्तों एक ये सभी चीज़ें आपके लिए ज़रूर है। मैं तो ये आपको ग्रह प्रभाव के बारे में बता रहा हूँ। बस एक बात ध्यान रखना, आपके यानी कि इस योग को कुछ भी कहो, युद्ध काल कहो, चाहे संन्यास योग को। संन्यास योग का मतलब ये नहीं है कि ये यानी कि पारिवारिक जीवन के ऊपर भारी है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा विवाद करवाता है। अब दोस्तों सन्यासी तो जिसके यानी कि एक प्रकार से हम कहते हैं कि कोई विशेष चीज ठान ले तो प्राप्त कर लेता, महाबलवान होता है। रिश्ते टूट जाते, मिथुन राशि वाले जातक अलग थलग पड़े हुए, विवाद वाले, वो उनसे लोग डरते हैं, उनसे लोग मिलना नहीं चाहते। मिथुन राशि वाले जातक क्या है कि अभी इसी प्रकार की स्थिति में दोस्तों उनके रिश्ते टूटे हुए, रिश्ते टूटे होने के बावजूद भी ताकतवर है वो। तो योग कुछ इस प्रकार के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर वर्डिक्ट आए, कोई फैसला आए जिससे कोई प्रॉपर्टी जागृत हो जाए और कोई धन जागृत हो जाए, तो ऐसी कोई स्थिति बन सकती है आपके लिए, ऐसी कोई बात नहीं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, ये जरूर मैं आपके लिए कहूंगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। मैं यही कहूंगा दोस्तों, आप भक्ति करें उनकी, भक्ति में बहुत बल होता है, भक्त को कभी परास्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि भक्ति उसकी रक्षा करती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि भक्त को परास्त करना बहुत कठिन है, भक्त परास्त नहीं हो सकता चाहे कैसा भी समय आ जाए। तो आप सभी पर उनकी कृपा हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, मैं यही कहना चाहूंगा। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।